सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया मेहरा आज आपको आयुर्वेद जगत के ऐसे महान शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी पिछली 6 पीढ़ियाँ आयुर्वेद जगत में काम और सेवा करती आ रही हैं। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आयुर्वेद के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शास्त्रों के अनुसार इसकी जो उम्र है वो हज़ारों वर्ष बताई जा रही है कि आयुर्वेद जो है वो हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है और हज़ारों वर्षों से ही जो हम जन हैं, हम लोग हैं, हम इस आयुर्वेद के ज़रिए हम इसका बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। हम रोगों को अपने शरीर के अंदर से नष्ट करवा रहे हैं। हम आयुर्वेदिक दवाइयों से अपने रोगों से मुक्ति पा रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर जो शास्त्रकारों ने बताया है, उसके मुताबिक आयुर्वेद मतलब आयु, आयु मीन्स उम्र, मीन्स के धर्म, अर्थ और सुख। ये 3 साधन हैं आयु बढ़ाने के। और अगर कोई पर्सन आयु बढ़ाना चाहता है, इन 3 सुखों को चाहता है, तो उसको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद प्रकृति है। आयुर्वेद जितने सालों से चला आ रहा है, उसमें जो भी औषधियाँ डाली जाती हैं, वो औषधियाँ ऑलरेडी ऑटोमैटिकली पैदा होती हैं धरती में से और उन जड़ी-बूटियों को, उन दवाओं को बनाकर हम लोगों को देते हैं। डॉक्टर जो वैद्य लोग थे, वो लोगों को देते हैं या देते रहे हैं, देते भी रहेंगे। तो उन औषधियों का निर्माण जो होता है आयुर्वेद और औषधियों का, वो नेचर से होता है, जड़ी-बूटियों से होता है। आयुर्वेद 3 तत्वों पे खड़ा है, वो है वात, पित्त और कफ। वायु मीन्स वात मीन्स वायु, पित्त मीन्स गर्मी और कफ मीन्स रेशा। आयुर्वेद अनुसार दुनिया में कोई भी रोग जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो बड़े से बड़ा है, चाहे वो छोटे से छोटा है, उसका रीज़न ये 3 कारणों में से ही है। चाहे वो वात रोग हो, चाहे वो पैत्तिक रोग हो और चाहे वो कफ रोग हो। जब इन तीनों का बैलेंस है जो बॉडी में बिगड़ता है, तब रोग उत्पन्न होता है। अब आयुर्वेद के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कुछ लोगों की धारणाएँ हैं कि आयुर्वेद जो है, दवाइयाँ वो बहुत साइड इफ़ेक्ट करती हैं, वो शरीर को ख़राब करती हैं और आयुर्वेद को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रकृति से पैदा हुआ है, वो साइड इफ़ेक्ट कैसे कैसे कर सकता है? जो हमारे पुराने ऋषि-मुनि वैद्य थे, जो वो लोगों का उपचार करते थे, लोगों को अपने पास रखते थे, उनकी जो बीमारी है उसका रोग को वो सँभालते थे, उनको ठीक करते थे। वो सब आयुर्वेद से करते थे, तब तो कोई टेस्टिंग नहीं थी, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, कोई एक्स-रे नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो नब्ज़ से वो पल्स रीडिंग लेते थे और नाड़ी परीक्षा करके वो रोगों का डायग्नोज़ करते थे और उस डायग्नोज़ के बाद वो आयुर्वेद औषधियों से लोगों का उपचार करते थे। जो लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेद साइड इफ़ेक्ट करती है, मैं उनको एक इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो लोग ध्यान से सुनें। आयुर्वेद औषधि कभी भी किसी भी जन का, किसी भी आदमी का शरीर को नुकसान बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर आयुर्वेद औषधि कहीं नुकसान करती है तो उसके कुछ रीज़न हैं, उनमें से मेन रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे आयुर्वेद में भस्में बनती हैं, वो भस्में उनका जो बनाने का जो सिस्टम है, जो शास्त्रों के अनुसार उनको बनाने का एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जो पहले थी, जो शास्त्र में है, वो नहीं अपनाई जा रही है। एक भस्म को तैयार किया, किसी मेटल को लिया, कोई कुदंती हो, कोई स्वर्णमाक्षिक हो, कोई लौह भस्म हो, इसके अलावा कोई अपना रसंदूर हो या कुपीपक में रसंदूर आता है, मल संदूर आता है, ताड़ संदूर आता है, हम किसी को भी ले लें। जो हमारे कुपीपक में उन सब में रसों में पारद यूज़ होता है और लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं में पारा होता है इसलिए वो शरीर को खराब करती है, किडनियों को खराब कर देती है। जो भी हम भस्म बना रहे हैं, सबसे पहले उस मेटल का, उस द्रव्य का शोधन करना, पूरे सिस्टमैटिकली जो शास्त्रकारों ने बोला है। उसके बाद उसका शोधन करने के बाद, उस दवा को, उस मटेरियल को हम कुज्जे में डालते हैं, मिट्टी के कुज्जे होते हैं उनमें डालते हैं। उनको हम संपुट करके बिल्कुल ताकि उसके अंदर से जब वो उसको अग्नि में देंगे, अग्नि के अंदर जाने के बाद उस जो कुज्जा है उसके उसमें से कहीं से भी कोई ऐसा
सुराख ना रह जाए, कहीं से भी उसमें कोई ऐसी अंदर कोई उसके अंदर ऐसा फ़र्क ना रह जाए कि उसमें से जो भस्म है, वो उड़कर बाहर निकले। उसको समपुट बोलते हैं कि उसको बिल्कुल मिट्टी लगा के, उसमें मिट्टी में रुई डाल के, उसको कूट के, फिर उसको मिक्स करके, फिर उसको कुज्जे के ऊपर चारों तरफ लगाते हैं और कुज्जे को बंद कर देते हैं। उस वक़्त उसको सुखाया जाता है। सूखने के बाद अगर उस मिट्टी के अंदर कोई दरार पड़ती है, उस दरार को भर देते हैं। भरने के बाद उस कुज्जे को एक गज-पुट बनाते हैं। गज-पुट मीन्स के 1 गज लंबा और 1 गज चौड़ा। वो मिट्टी के अंदर एक टोआ खोदते हैं। उसके अंदर जो हमारी ये हम जिसको पाथियाँ बोलते हैं, जो गोबर की बनी होती हैं, उसको उनको हम आधी नीचे रखते हैं, उसके ऊपर उसको कुज्जे को रखते हैं और आधे हम उसके ऊपर रखते हैं और फिर हम उसको आग देते हैं, जिसको हम गजपुट की आग बोलते हैं। उसके बाद जब भस्म शास्त्र के अनुसार उसको जितनी अग्नि बताई, उसको जिस सिस्टम से बनाने को बताया, हमने उस सिस्टम से बनाया, उसको हमने ठंडा होने के बाद उसको बाहर निकाला। उसके बाद उस भस्म का परीक्षण किया जाता है। जितनी भी अग्नियाँ उसको देनी है, उतनी अग्नि देने के बाद इसी सिस्टम के मुताबिक जो भी द्रव्य है उसको भावना देनी है। जो भी द्रव्य उसमें रस को डालना है, डालने के बाद उसकी टिक्कियाँ बना के सुखा के इसको तैयार करके जब पूरा प्रोसीजर हो गया, उसके बाद जब हम भस्म को निकालते हैं, उस भस्म का परीक्षण किया जाता है। चाहे वो अग्नि के ऊपर डाल के तवे के ऊपर रख के हम चेक चेक करते हैं कि इसमें से धुआँ तो नहीं निकल रहा। हम दही में डाल के चेक करते हैं कि वो नीली तो नहीं हो रही। हम उसको हस्तरेखी बोलते हैं कि उँगलियों के बीच में लेकर उसको भस्म को रगड़ते हैं। अगर वो हस्तरेखी हो गई तो उसको अच्छा समझते हैं और उसके बाद उसका मेन परीक्षण किया जाता है, उसको पानी में डाला जाता है। पानी में डालने के बाद भस्म डूबनी नहीं चाहिए। अगर वो पूरी भस्म हो चुकी है, तो वो भस्म पानी के ऊपर तैरेगी, वो पानी के अंदर नहीं जाएगी। अगर ऐसे परीक्षणों के अंतर्गत उसको लेकर हम उस भस्म को जिस रोग के लिए वो भस्म बनी है, अगर हम उस रोग के लिए उस भस्म को देते हैं, तो 100% मैं ये बात डेड श्योर कहता हूँ कि वो भस्म कभी भी शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालेगी और शरीर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अगर हम उसी भस्म को किसी इलेक्ट्रिक शॉक से तैयार करते हैं या किसी 1-2 आग देकर हम ये सोच लेते हैं कि ये राख बन गई, ये इस हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका परीक्षण नहीं करेंगे, हम उसको यूज़ कर देंगे। अगर वो भस्म कच्ची रह गई, तो वो डेफ़िनेटली 100% शरीर का नुकसान करेगी। वहाँ आकर आयुर्वेद बदनाम होता है। हम जो औषधि तैयार कर रहे हैं, चाहे वो भट्टी है, चाहे वो रस है, चाहे वो कुपीपक्व है, चाहे वो अवलेह है, हम कोई भी अगर मेडिसिन को सिस्टमैटिकली तैयार नहीं करेंगे, उसमें कच्चापन होगा, उसमें अधूरापन होगा, वो रोग को नष्ट करने की बजाय रोग को बढ़ाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भस्में हैं, तो वो पक्की बननी चाहिए। अगर कोई लिक्विड है, तो विदाउट केमिकल होना चाहिए। अगर कोई अवलेह है, वो विदाउट केमिकल होना चाहिए। अगर हम जैसे रस औषधियाँ हैं, सब रसों में पारा डलता है। अगर उसके अंदर अगर हम कजली बनाते हैं जी, कजली में पारा और गंधक होता है। अगर हम कजली के अंदर बनाते समय उसके अंदर पारे की थोड़ी भी कमी रह गई, वो निश्चंद्र नहीं हुआ। अगर वो कजली हम किसी दवा में डाल के किसी पेशेंट को देते हैं, तो डेफ़िनेटली वो साइड इफ़ेक्ट करेगी। उसका परीक्षण करना चाहिए कि कजली बन चुकी है। अगर बन चुकी है, तो फिर उसको रस औषधि में यूज़ करना चाहिए। ये तो बात हो गई आयुर्वेद औषधियों के साइड इफ़ेक्ट की, कि वो साइड इफ़ेक्ट तब करती हैं, जब उनमें कच्चापन होगा। इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम दवा ले रहे हैं, अगर उसमें भस्में हैं या कोई और मेटल का मटीरियल है, तो क्या वो बना हुआ है? इलेक्ट्रिक शॉक से तैयार की हुई भस्म कभी भी ना तो रोग नष्ट कर सकती है और ना ही वो शरीर के अंदर होने वाला साइड इफ़ेक्ट रोक सकती है। दूसरी बात, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार आएँ, अगर जो वैद्य आपका उपचार कर रहा है, अगर वो वैद्य नाड़ी परीक्षण करके आयुर्वेद का डायग्नोज़ कर लेता है, किसी पेशेंट के रोग को पकड़ लेता है और वो दवाओं के बारे में जानता है, वात, पित्त, कफ के बारे में जानता है, तो वो 100% उस रोग को उस रोग से लड़ सकता है और उस रोग को शरीर के अंदर से खत्म कर सकता है। कि आयुर्वेद औषधियों को बनाने के अंदर हमने जो सिस्टम एक बनाया है, उस सिस्टम में हमने ये कोशिश की है कि जो औषधियाँ हम तैयार करें, जो औषधि हम बनाएँ, वो आयुर्वेद के मुताबिक हो। आयुर्वेद अनुसार उनका जो है सारा सिस्टम बनाया जाए। हम जो औषधियाँ बनाते हैं,
वो आयुर्वेद के पुराने तरीकों से कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से बनाई जाए। हम उनमें नयापन जो लाए हैं, वो सिर्फ़ मशीनरी है कि आगे अगर हम खर्ल में उनको मर्दन करते थे, तो अब वो मर्दन है, वो मशीनों के साथ होता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम जो आयुर्वेद औषधि बनाएँ, वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली पुराने तरीके से बने, ताकि वो जो भी प्राणी, जो भी पर्सन उस मेडिसिन को यूज़ करे, उसको उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो आयुर्वेद का गुणगान गाए और उसकी जो रोग है, वो जड़ से बिल्कुल नष्ट हो जाए।